नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बहुत दिनों के बाद कविता, जो कि कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। तो चलिए आज हम इसका भावार्थ जानते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, जो कि आपके नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं और बीए वाले स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। आप परीक्षा में जो हम बता रहे हैं उसका भावार्थ वैसे भी लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ में ही नेट वाले यदि इस पंक्तियों को या इस कविता को पढ़ेंगे तो ये किस कवि की पंक्ति है और इसका क्या भावार्थ है, तो इनमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। बहुत दिनों के बाद देखिए, प्रस्तुत कविता जो है नागार्जुन द्वारा रचित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। नागार्जुन के बारे में बता देते हैं कि नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और ये क्रांतिकारी कवि भी माने जाते हैं। इनका उपनाम ढक्कन था। कहा जाता है कि इनके परिवार में जब भी बच्चे होते थे तो वो क्या हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी और तो एक टोटके के हिसाब से उनका नाम ढक्कन रखा गया था। और ये जो नागार्जुन है, इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है और ये बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और इनको नागार्जुन की जो उपाधि थी वो चीन में जाने के बाद, वहाँ पे कुछ दिनों के बाद रहने के बाद वहाँ के संघ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इनका नाम नागार्जुन की जो उपाधि मिली है, पर इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र है और इनका जो उपनाम है वो ढक्कन है। तो चलिए देखते हैं इनकी कविता बहुत दिनों के बाद। तो ये कविता नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। बहुत दिनों के बाद इसमें कवि लंबे समय के बाद अपने गांव और प्रकृति के बीच लौटकर मिलने वाली खुशी और संवेदनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। कविता में 5 इंद्रियों जैसा देखना, सूंघना, सुनना, छूना, स्वाद लेना के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीवता को दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि कवि जो नागार्जुन थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उनको घूमना ही बहुत अच्छा लगता था, पर जब घूमने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो जब गांव की हरियाली को देखा, गांव की स्त्रियों को देखा, गांव के बच्चों को देखा, बूढ़े बुजुर्ग को देखा, वही पेड़ वही आम, तो देखने के बाद जो उनको अनुभूति हुई, जो महसूस हुआ, जो खुशी प्राप्त हुई, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद यानी क्या कह रहे हैं कवि कि बहुत दिनों के बाद जब मैं गांव लौटा तो मैंने क्या देखा, अपने गांव की खेतों में लगी हुई फसल देखा जो पकी हुई है और मुस्कुरा रही है। तो वो देखने के बाद मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई। तो क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि बहुत समय के बाद उसे अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता को मन भर देखने का अवसर मिला, क्योंकि वो बाहर घूमते रहते हैं। पर जब वो गांव में आए, अपने खुद के खेतों को देखा, गांव के खेतों को देखा, तो उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। उसने खेतों में लहराती पकी हुई सुनहरी फसलों को देखा जो मानो मुस्कुरा रही हो। इन फसलों को देखकर कवि को अपार आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। ठीक है, ये पहली पंक्ति का अर्थ था। अब दूसरी पंक्ति, अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, यानी जब मैं गांव आया तब मैंने धान कूटती हुई जो हमारे घर की किशोरियां हैं, और तो वो धान कूटते समय जो गाना गाती है तो उसकी कोकिल कंठी तान भी सुना। ये मतलब जो किशोरियां गाना गाती है और उनके सुर भरे गाने को मैंने क्या किया, सुना और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद कवि बताते हैं कि लंबे समय के बाद उसे धान कूटती हुई किशोरियों की मधुर आवाज़ सुनने को मिली। उनकी आवाज़ कोमल की तरह मधुर है, कोयल की तरह मधुर है, या यह ग्रामीण जीवन की सादगी और सौंदर्य को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए तीसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल शरीर के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, तो आगे कवि कहते हैं कि उसने मौल सिरी के ताजे फूलों की सुगंध को भी लंबे समय के बाद महसूस किया। इन फूलों की खुशबू से प्रकृति के और भी करीब ले आती है और इसके मन को आनंद से भर देती है। देखिए आगे की पंक्तियाँ, बहुत दिनों के बाद अब की मैं
जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडियों की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद। यानी फिर कवि कहते हैं कि उसने अपने गाँव की पगडंडी की चंदन जैसी मुलायम धूल को लंबे समय के बाद छुआ। यह धूल उसके लिए बहुत ही प्रिय है क्योंकि यह उसके अपने गाँव और बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। यानी कवि बहुत दिनों के बाद जब अपने गांव में आया और उसने पगडंडियों की जो मट्टियाँ है और जो पगडंडी है उसको देख के उसे बहुत ही आनंद हुआ। उसे बहुत सी चीज़ें याद आई जब उसने स्पर्श किया। पगडंडी मतलब जाने का रास्ता, ठीक है। देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। आगे कवि कहते हैं कि उसने लंबे समय के बाद ताल मखाना खाया और गन्ना चूसकर उसका स्वाद लिया। इन ग्रामीण खाद्य पदार्थों का स्वाद उसे अत्यंत ही सुंदर और संतोष देता है। अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। अंत में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद उसने इस धरती पर गंध रूप रस शब्द और स्पर्श इन पांचों इंद्रियों से मिलने वाले सुखों को एक साथ अनुभव किया, जिससे उसका मन अत्यंत प्रसन्न और तृप्त हुआ। तो कहने का मतलब इस संपूर्ण कविता में लेखक ने बताया है कि जब वो अपने गांव से बहुत दूर चले गए थे और बहुत दिनों के बाद गांव में लौटे तो उन्होंने जो मिसिंग था उस चीज़ों को अनुभव किया और उससे उनको बहुत ही शांति और संतोष प्राप्त हुआ। जो उनकी जो यादें थी गांव से भरी, वो यादें फिर से तरोताज़ा हो गई। देखिए, तो इसका समग्र भाव यदि हम कहेंगे, ये कविता ग्रामीण जीवन, प्रकृति की सुंदरता और गांव से जुड़े आत्मीय संबंध को व्यक्त करती है। कवि लंबे समय के बाद गांव लौटकर प्रकृति और ग्रामीण संस्कृति के छोटे छोटे अनुभवों में आनंद और संतोष महसूस करता है। तो ये जो है हमारी कविता बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने क्या बताया है कि बहुत दिनों के बाद वो गांव में लौटे और उसके बाद उनका जो आत्मीय संबंध है वो फिर से जुड़ गया और उनकी जो यादें हैं वो फिर से तरोताज़ा हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। कविता समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।